अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ बुधवार आधी रात के बाद पूरी तरह से लागू हो गए। ट्रंप ने 2 अप्रैल को जवाबी टैरिफ का ऐलान किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि अमेरिका अब अपने लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर न्यूनतम 10% टैरिफ लगाएगा। वो उन देशों पर अधिक शुल्क लगाएगा जो उससे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलते हैं। 10% बेसलाइन शनिवार को पहले ही लागू हो गई थी। इसके बाद दर्जनों देशों पर ट्रंप की उच्च आयात कर दरें आधी रात को लागू हो गई। इसके तहत भारत पर अब 26% टैरिफ प्रभावी हो गया है। इस बीच पिछले सप्ताह ट्रंप ने चीन पर 34% टैरिफ की घोषणा की थी। ये इस साल की शुरुआत में लगाए गए 20% शुल्क के अतिरिक्त था। ट्रंप ने तब से बीजिंग की ओर से हाल ही में किए गए जवाबी पलटवार के बाद चीनी वस्तुओं पर 50% शुल्क जोड़ने की धमकी दी थी। इससे चीन पर कुल मिलाकर 104% टैरिफ अमेरिका की ओर से लगाया जाएगा। मंगलवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने जानकारी दी कि चीन के खिलाफ 50% का टैरिफ बुधवार से लागू होने जा रहा है। इसके साथ ही चीन पर अमेरिका का कुल टैरिफ 104% हो जाएगा। अमेरिकी कदम की आलोचना करते हुए भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली पर आधारित है जो स्थिर विकास सुनिश्चित करती है और देश के आर्थिक वैश्वीकरण और बहुपक्षवाद की एक मजबूत समर्थक है, जो औसतन वैश्विक विकास में 30% का योगदान देती है। खबरों की माने तो एक बयान में यूजिंग ने कहा कि चीन भारत आर्थिक और व्यापारिक संबंध पूर्वता और पारस्परिक लाभ पर आधारित है। टैरिफ के अमेरिकी दुरुपयोग का सामना करते हुए 2 सबसे बड़े विकासशील देशों को कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ को वैश्विक दक्षिण देशों को उनके विकास के अधिकार से दूर करने वाला बताया। उन्होंने आगे कहा कि सभी देशों को व्यापक परामर्श के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए, सच्चे बहुपक्षवाद का अभ्यास करना चाहिए, सभी प्रकार के एकतरफावाद और संरक्षणवाद का संयुक्त रूप से विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रेड वॉर और टैरिफ युद्धों में कोई विजेता नहीं होता है। चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला डेर लेयन से बातचीत में कहा कि चीन की आर्थिक नीतियां पहले से ही ऐसी अनिश्चितताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। उन्होंने कहा चीन किसी भी बाहरी झटके से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और हमारी अर्थव्यवस्था 2025 में भी मजबूत बनी रहेगी। ली क्यांग ने अमेरिका पर एक तरफा नीतियां अपनाने, आर्थिक दबाव डालने और वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि संरक्षणवाद किसी को फायदा नहीं पहुंचाता, खुलापन और सहयोग ही सही रास्ता है। साथ ही कनाडा ने कहा कि वे बुधवार से अमेरिकी ऑटोमोबाइल्स पर टैक्स लगाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि वे अमेरिकी सामान पर 25% टैक्स लगाएंगे, जिसमें सोयाबीन, मोटरसाइकिल, जीन्स जैसी चीजें शामिल हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप से अपील की कि वे अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो यूरोप को भी जवाब देना ही होगा। चीन ने मंगलवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट के इस दावे का खंडन किया कि बीजिंग पनामा नहर के संचालन में हस्तक्षेप करता है। जलमार्ग को लेकर तनाव के बीच पीट हेगसेट के मध्य अमेरिकी देश के दौरे के दौरान चीनी दूतावास ने एक बयान जारी कर अमेरिका से पनामा को धमकी और लूट करने की कोशिश रोकने की आग्रह किया। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इन टैरिफ से अमेरिकी कंपनियां चीन छोड़कर अमेरिका में उत्पादन करेंगी, जिससे नौकरियां वापस आएंगी और अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इन टैक्स से अमेरिका योजना लगभग $2 अरब कमा रहा है। हालांकि कई अर्थशास्त्री और व्यापार विशेषज्ञ ट्रंप की इस सोच से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि इससे सामान महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और कंपनियों को नुकसान होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।